हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी कंपल्शन। यह एक कल्ट मूवी है, ये मूवी है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और एक नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप जब भी मैं कोई सी भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम सैडी और उसके बॉयफ्रेंड को इंटीमेट होते हुए देख रहे हैं। सैडी के दिमाग में अपने पास की कुछ यादें चल रही होती हैं और की यादों में वो एलेक्स, उन्हीं यादों में वो एलेक्स जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था का नाम चिल्लाती है। सीन शिफ्ट हो जाता है। सैडी जो कि एक नॉवल राइटर थी, वो अपने एक नॉवल की रीडिंग में आई हुई होती है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड सैमुअल भी आया हुआ था। सैडी अपनी बुक रीडिंग शुरू करती है, तभी उसकी नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे पड़ती है, जो कि अकेला अलग खड़ा हुआ उसे देख रहा था। जब सैडी बुक रीडिंग खत्म कर लेती है और उस जगह देखती है, तब तक उसका प्रेमी वहां से जा चुका था। जब सैडी बुक रीडिंग खत्म कर लेती है और उस जगह देखती है, तब तक वो उस जगह से गायब हो चुका था। पार्टी शुरू होती है। लोग सैडी को उसकी नॉवल के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तभी सैडी को एलेक्स दिख जाता है और वो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है। उसके आने का कारण पूछती है, जिसपे एलेक्स कहता है कि वो उसे देखना आया है और उसके पास पहुंचती है, जिससे एलेक्स कहता है कि वो उसे देखने आया है और उसको अपने साथ एक थिएटर में चलने को कहता है, जिसपे सैडी मना कर देती है। लेकिन एलेक्स भी हार नहीं मानने वाला। वो जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा मूड चेंज हो तो उसकी गाड़ी होटल के नीचे खड़ी रहेगी। एलेक्स के जाते ही सैमुअल, जो कि उसका करंट बॉयफ्रेंड था, सैडी के पास आके एलेक्स के बारे में पूछता है, लेकिन सैडी उसे कुछ नहीं बताती, जिसकी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। सैडी गुस्से में होटल के रूम से निकल जाती है और एलेक्स की भेजी हुई गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी उसे एलेक्स के पास ले जाती है और फिर दोनों एक सीक्रेट थिएटर में पहुंचते हैं, जहाँ पे जेसिका, जो कि एक डांसर थी, वो परफॉर्म कर रही होती है। उसकी परफॉर्मेंस देख के सैडी उसके प्यार में पड़ जाती है। एलेक्स सैडी की मुलाकात जेसिका से करवाता है और साथ में सैडी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके साथ कंट्री साइड विला चले। सैडी, जो कि जेसिका के लिए पागल हो चुकी थी, एलेक्स के सामने एक शर्त रख देती है कि वो जेसिका के साथ ही विला में जाएगी। जेसिका खुशी खुशी इस बात के लिए मान जाती है और तीनों निकल पड़ते हैं विला के लिए। विला एक पुरानी फोर्ट जैसा था, जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था। उसके नीचे से बहुत से टनल थे, जिनसे होकर सिटी को जाया जा सकता था। विला बहुत ही सिक्योर था, जिसकी सिक्योरिटी मार्था देखती थी। तीनों जब पहुंचते हैं, तभी सैडी मार्था को देख लेती है, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले मार्था चली जाती है। एलेक्स सैडी और जेसिका को विला घूमने को कहता है और दोनों निकल पड़ती हैं विला को एक्सप्लोर करने के लिए। विला को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत से सुंदर हॉलवे देखते हुए वो एक एपी थिएटर में आते हैं। वहां पहुंच के जेसिका सैडी को बताती है कि उसका एक्ट्रेस बनने का सपना था, लेकिन किसी से जान पहचान और पैसा न होने के कारण वो बन नहीं पाई। सैडी उसको उसके लिए परफॉर्म करने को कहती है और खुद ऑडियंस में जाकर बैठ जाती है। जेसिका का प्ले के बाद वो एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ पे एलेक्स वाइन उनका स्वागत करता है। सब ड्रग्स और वाइन पीते हैं और एंजॉय करने पड़ते हैं। सैडी को लगता है कि शायद जेसिका ने पहली बार ड्रग्स लिया है, इसलिए उससे दिन में तारे नजर आने लगे हैं। उसकी हालत को देख के वो एलेक्स को खूब सुना के बाहर आ जाती है। वो स्टेयरकेस से नीचे आती है, तभी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। ड्रग्स की वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसको दिखाई देने लगता है, जो कि वहाँ था नहीं, और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ कोई नहीं था। उसे लगता है उसे भी चढ़ गई है। वो गार्डन में के लिए सैडी, तभी एक लड़की मदद के लिए सैडी की ओर चिल्लाती है, लेकिन मार्था उस लड़की को पकड़ के वापस ले जाती है और सैडी ड्रग्स के नशे में अपना भ्रम सोचती है। थोड़ी देर बाद उस जगह जाती है, लेकिन तब तक मार्था अपना काम कर चुकी थी। नशे की हालत में वो लाइब्रेरी पहुंचती है, जहाँ पे उसे उस विला के ब्लूप्रिंट मिल जाते हैं और वो बुक निकालती है, जिसमें एक हॉल दिखाया होता है और उसमें खूब सारी डेड बॉडी खून पे लटपट पड़ी हुई होती हैं। ये सब देख के उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है और वो बुक वापस रख देती है। तभी एलेक्स उसको पीछे से पकड़कर इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सैडी उसे जोर तक थप्पड़ मारती है और जेसिका के पास आके इंटीमेट हो जाती है। सुबह होती है और वो जेसिका और एलेक्स को कुछ बात करते हुए सुनती है और दोनों चले जाते हैं। सैडी भी उनका पीछा करती है। उसी हॉल में आ जाती है, जहाँ पे एक लड़की अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने उसकी ओर आती है और उसके पीछे डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो आती है, सैडी को किस करती
है और वापस जाके आने लगती है, तभी सैडी अपने हाथ को नोटिस करती है जिसमें खून लगा हुआ था और वहीं बेहोश हो जाती है। जब आंखें खुलती है अपने आप को वो बेड पे पाती है और जेसिका सो रही होती है। वो उठती है और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। शाम को एलेक्स उन्हें तैयार होने को कहता है क्योंकि उसने सैडी के आने की खुशी में पार्टी दी होती है। दोनों ड्रेसअप हो जाती हैं और मेहमान का आना शुरू होता है और ये हमें पता चलता है कि ये पार्टी में सिर्फ एलीट लोग आते हैं जो कि एक कल्ट को फॉलो करते हैं और वहाँ ह्यूमंस की बलि दी जाती है। इन सब चीजों से बेखबर सैडी पार्टी में पहुंचती है जहाँ पे एलेक्स स्वागत करता है। सब लोग ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और अपना अपना पार्टनर चुन के सेक्स पार्टी करने लगते हैं। ऐसे ही जेसिका को भी एक पार्टनर मिल जाता है। सैडी अकेले होने के कारण हर जगह घूम रही होती है। घूमते हुए फिर उसी हॉल में पहुंच जाती है जहाँ पे लड़की को लाया जाता है और जेसिका जिसने मास्क पहन रखा होता है, लड़की को लाया जाता है और जेसिका जिसने मास्क पहन रखा होता है उसके गला काट देती है और उसको लटका दिया जाता है। उसका खून सैडी के ऊपर पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। नींद खुलती है, फिर सोचती है शायद बुरा सपना देखा, लेकिन वो इस बार उस जगह जाती है जहाँ पे उस लड़की को लटकाया गया था। वो एक कप लेती है और उसे गिरा के देखती है, तब उसे खून के धब्बे नजर आते हैं। मतलब जो वो सपना समझ रही थी एक्चुअली में रियल था। ये बात जानकर वो सीधे एलेक्स से मिलने जाती है। उसे जाने के लिए कहती है लेकिन वो उसे न जाने को कहता है, लेकिन सैडी उसकी बात नहीं मानती और वो विला से भागने लगती है। तभी विला के सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ के कैद खाने में डाल देते हैं जहाँ पे मार्था उसे अपने क्लाइंट की इशारों पे टॉर्चर करने लगती है। लेकिन तभी वो एलेक्स का नाम चिल्लाती है। तभी एलेक्स आके उसे बचा लेता है और उसे फिर से ये ना करने को कहता है। शाम को सैडी देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड सैमुअल वहाँ आ गया है। एलेक्स से सैडी जब उसको छोड़ने की बात कहती है तब वो जेसिका और सैमुअल में किसी एक को चुनने को कहता है। तभी जेसिका उसके पास आती है और ड्रग्स खाने को देती है, लेकिन उसके जाने के बाद सैडी ड्रग्स को निकाल कर फेंक देती है और एलेक्स के साथ उसी हॉल में जाती है जहाँ पे सैमुअल जंजीर में बंधा दिखता है। एलेक्स उसको एक चाकू देकर उसे मारने को कहता है, लेकिन वो सैमुअल की बजाय एलेक्स को मार देती है। उससे पहले सैमुअल को सैडी बचा पाती उसकी गर्दन को जेसिका जो कि मास्क पहने हुए थी काट के मार देती है। विला की सिक्योरिटी सैडी को पकड़ने के लिए पीछे जाती है। सैडी विला के ब्लूप्रिंट लेके टनल में घुस जाती है और वो चर्च में जाके निकलती है और एक पादरी की ओवरकोट ले किसी तरह सिटी में पहुंच जाती है। अपने एक्सपीरियंस को लेके बुक लिखती है और फिर उसी बुक रीडिंग के इवेंट में उसे जेसिका लिखती है और वो कहती है कि तुम्हें हमारे पास आना ही होगा। इससे पहले सैडी गोल पार्टी को वहां से चली जाती है। उसके पीछे सैडी जाती है। तभी एलेक्स को कार में जिंदा देखती है और यही से हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमें मेरी कहानी? अगर आप अभी तक हमारे साथ तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक बटन जरूर करें। थैंक यू।